हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जीके की आज हमारी वही थर्ड क्लास है और इसमें मैं साइबर क्राइम का आपका सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ में अब आपको मैं 3 क्लास की साथ में ही इकट्ठी डाल दूंगा, ठीक है। अभी मैंने पहली और दूसरी क्लास की भी नहीं डाली थी, तो मैं तीनों को साथ में ही डाल दूंगा। और अब बस इनको ही आपको वीडियोज़ को देखना है। कई बार मैंने आपको बताया है और इससे अच्छी आपको वीडियोज़ मिलने वाली है नहीं। और अब जीके की आपकी पीड़ा को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको नोट से मिलने वाला है। अब चलिए, अब चल के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, जैसे वो 8 से 10 मिनट की वीडियो थी, ऐसे ये भी एक वीडियो 8 से 10 मिनट की ही होगी। चलिए, सिलेबस के अनुसार ही आप पढ़िए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार आपका पेपर आने वाला है। और आपने भी देखा होगा कि जो हमारी डीजी थी रेणुका मिश्रा, है ना, रेणुका मिश्रा जी, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। और राजीव कृष्ण जो हमारे नए डीजी बने हैं, उन्होंने भी अभी अनाउंस किया है कि हमारा जो मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराने के लिए बोला है, उस पर ही काम चल रहा है। तो आप मान के चलिए आपका 6 मंथ के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो भी आपसे ये बोल रहा है कि वैकेंसी बहुत लंबी खींचेगी ये वो, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए चलकर डिस्कस कर लेते हैं। क्लास नंबर हमारी जो साइबर क्राइम की थी उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अब आप देखिए, उसकी आगे से कंटिन्यू करते हैं। साइबर क्राइम में डीओएस का क्या मतलब होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। उसके बाद कंप्यूटर अपने आप रिबूट अगर होने लगे तो उसका कारण होता है वायरस, ठीक है। साइबर क्राइम 2 प्रकार से होता है। कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं उनको? कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, या फिर जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में होता है, तो वहाँ पर ये साइबर क्राइम को 2 प्रकार से ऐसे वर्गीकृत कर सकते हैं। महाराष्ट्र के प्रत्येक ज़िले में साइबर पुलिस स्टेशन बना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो टॉप हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड जो राज्य थे उनमें महाराष्ट्र भी था। उसके बाद वायरस का मतलब होता है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। उसके बाद भारत का पहला वायरस कौन सा है? ब्रेन, ठीक है। 2000 से अब तक सबसे ज़्यादा फैलने वाला वायरस कौन सा है? ये है आई लव यू, ठीक है। इसीलिए मैंने उसमें लिखा था आपका थंबनेल में, आप पढ़ लीजिएगा, देखिए। स्पाईवेयर क्या होता है? एक जासूस मालवेयर। उसके बाद माइकल एंजेलो 1993, इसको क्या इसको क्या है? एक बूट इंटरनेट वायरस है एक, ठीक है। I4C जो मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया उसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, उसके बाद सेंटर। भारत सरकार के प्रथम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? डॉक्टर गुलशन राय। और अभी इस समय जो प्रेजेंट में है वो कौन है? MU नायर, ठीक है। आगे देखिए, कन्फेक्टिंग क्या होती है? कन्फेक्टिंग होती है दुर्भावनापूर्ण तकनीक, हैकर्स द्वारा पीड़ित के वेबकैम तक अनधिकृत पहुंच। उसके बाद एविस ड्रॉपिंग क्या होती है? यह हमला तब होता है जब कोई हैकर 2 उपकरणों के बीच प्रसारित डाटा को रोकता है या संशोधित करता है। एडवर्स क्या होता है? मालवेयर का एक प्रकार है जो पॉपअप स्क्रीन जैसे विज्ञापन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, हम उन पर अगर क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से साइबर अपराध क्या होता है? इंटरनेट पे प्रीवियस में आप पढ़ ही चुके हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी और ईमेल या डेटा चोरी, इसको साइबर अपराध बोला जाता है। वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? एक देखिए, एक पॉजिटिव हैकर्स होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। उनको ही जैसे पॉजिटिव वालों को बोलते हैं वाइट हैट हैकर्स। ये सरकार के लिए ही काम करते हैं। जैसे किसी के लिए हैकिंग करवाना हो, जैसे, ठीक है, तो पता कराना हो तो इनको अभी काम में लिया जाता है। इनको नीतिपरक हैकर्स होते हैं। और ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं अनैतिक हैकर्स, ठीक है। साइबर सुरक्षा में CIA होता है कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। स्टैगनेस का क्या मतलब होता है? एक कंप्यूटर भर में जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। कॉन्फ़िगर क्या है? या फिर इसको बोलते हैं डाउन अप और किडो। यह भी एक कंप्यूटर भर में जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और OS को टारगेट करता है, ठीक है। अब सेंसर, यह मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट OS विंडोज़ XP व 2000 वालों को टारगेट करता है। ज्यूस क्या है? यह अक्सर वित्तीय डाटा चोरी के लिए उपयोग किया जाता है। WWW, ये तो मैंने ऐसे ही लिख लिया था, ठीक है, देख लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी। 15 मार्च 1985 को पहला डोमेन कौन सा था? symbolics.com। पहली वेबसाइट info.cern.ch। बार डायलिंग क्या होती है? बार डायलिंग होती है एक टेलीफोन नंबरों की सूची जो स्वचालित रूप से स्कैन करने की तकनीक है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था। उसके बाद IT एक्ट को 9 मई 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। अब हमारा लास्ट पेज है। गूगल अर्थ का क्या मतलब है? गूगल अर्थ का मतलब है, थोड़ा सा मैं जूम इन किए देता हूँ। गूगल अर्थ का मतलब है यह 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है।
वर्म का क्या मतलब है? वर्म का मतलब है स्वतंत्रता से फैलने वाला प्रोग्राम जो नेटवर्क के माध्यम से संक्रमित होता है। ठीक है। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो रहने वाली है। बस आप वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस में वीडियो डाली है ना तो उन पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ना कुछ। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँगा। बाकी आप थोड़ा बस इतना कर दीजिए कि थोड़ा शेयर कर दीजिए करिए। उसके बाद पहला फिशिंग मुकदमा 2004 कैलिफोर्निया में, ये मैंने बता दिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? सॉफ्टवेयर की अवैध नकल, वितरण, साझाकरण, बिक्री या उपयोग है, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं। ठीक है। भारत में पहला साइबर डाकघर कहाँ पे है? चेन्नई में। भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला त्रिपुरा में। CERT.in मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। पैकेट क्या होती हैं? जैसे आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो प्रकाश होता है, प्रकाश के जो फोटोन होते हैं छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलते हैं, ऐसे ये भी है सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डाटा का एक असत खंड है। उसके बाद बायस टैपिंग क्या होती है? ये होती है फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है जो दूसरे की बातचीत सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। अक्सर ये पुलिस वाले के पास मिलेगा आपको। आइकन क्या है? एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि का चित्रांकन निरूपण। DND का मतलब आपके मोबाइल में होता है ना, DND मोड, उसका मतलब वही डू नॉट डिस्टर्ब। ओके। TRAI का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 20 फरवरी 1997 से ये स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वीडियोज़ को तो मैं कंटिन्यू करूँगा। बाकी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ आप शेयर कर दीजिए। ये नहीं बोल रहा कि मैं आप बस शेयर करते ही रहिए। बाकी चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, और लगे रहिए पढ़ाई में।